ज्योति का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, सुनिए। रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। साध्वी जी, जिस तरीके से देश को नई संसद मिलने वाली पर उसको 19 राजनीतिक दल जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जिस तरह से देश को प्रगति के रास्ते पर ले गए हैं और विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है, परेशान इसलिए हैं वो लोग। संसद भवन को लेकर परेशान नहीं है, परेशान सिर्फ वो 24 को लेकर के हैं। देखिए, राजनीतिक चश्मा पहन करके विपक्ष की आदत पड़ी हुई है। धर्म चक्र प्रवर्तना सीधे स्पीकर के ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, ज्ञानव्यापी को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने अपनी एक अपील दायर की है कि औरंगजेब इतना आक्रांताकारी नहीं था कि वो किसी एक हिंदू धर्म की चीज को लेकर के अपनी मस्जिद बनाए। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने याचिका दायर की है, पहले इतिहास को पढ़ें। सिर्फ 3 मंदिर अकेले नहीं तोड़े गए, भारत के अंदर जितने मंदिर तोड़े गए हैं सिर्फ आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए हैं। भारत कभी किसी की मस्जिद या किसी का गिरजाघर गिराने के पक्ष में नहीं है। भारत ने जितना झेला है, शायद भारत में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, भारत के अंदर वो ताकत नहीं होती तो भारत भी मिट गया होता। साध्वी निरंजन ज्योति को आप यहां पर सुन रहे थे। इसी पर और विस्तार से हालांकि हम बात करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश की चूंकि ये रिपोर्ट थी तो एक बार गणेश का ही हम रुख करते हैं यहाँ पर। गणेश, तस्वीरें सामने आने लगी है आपकी, किस तरह की है वो नई संसद भवन की तस्वीर? जाहिर सी बात है कि जो देशवासी हैं वो ये देखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो सियासी रार छिड़ी हुई है और साथ ही कैसे होगी वो जो खुद भारत में ही बनी होगी संसद। देखिए, नई संसद बनकर तैयार हो गई। हमारे माननीयों के स्वागत के यहाँ पर इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नई संसद का उद्घाटन करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम करके दिखाएं नई संसद किस तरीके से। सीधी तस्वीरें रिपब्लिक भारत में देखिए, नई संसद की किस तरीके से ये इमारत बनकर पूरी तरीके से खड़ी है। इस नई संसद को लेकर जब से आधारशिला रखी और जब से बनकर तैयार हो गई है, विपक्ष का काम क्या रहा? विपक्ष ने केवल विरोध ही किया, चाहे अशोक स्तंभ रखने को लेकर हो या नई संसद की बात रखने को लेकर हो, या आज जब नई संसद बनकर तैयार हो गई। लेकिन जो आज ये नई संसद बनकर तैयार हो गई, आज पूरी तरीके से जो देश के गौरव, पूरे विकासशील की पूरी यहाँ पर आधुनिकता से पूरी भरपूर है ये संसद भवन है। और लगातार इसमें नई चीजें हैं, क्योंकि लगातार अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे, चाहे मीरा कुमार हो या जयराम रमेश, उन लोगों ने भी वकालत की थी नई संसद की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुरानी संसद उसमें काफी सारी समस्या हो रही थी। उन्हीं बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में नई संसद की आधारशिला रखी थी। अब नई संसद पूरी तरीके से बनकर तैयार, और देखिए किस तरीके से नई संसद है बनकर तैयार है, खासियत से भरपूर है। सीसीटीवी कैमरे हैं, इसमें ट्रांसलेशन की सुविधा है, हर एक सुविधा है, बैठने की अधिक सुविधा है। लोकसभा में अब 800 से अधिक जो माननीय वो बैठ सकेंगे, राज्यसभा में 300 से अधिक माननीय बैठ सकेंगे। पहले कई मायनों में हाईटेक भी ये नया संसद भवन होने वाला है।